प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर विनीता निर्वाण, MLV गवर्नमेंट कॉलेज भीलवाड़ा। पूर्व के अध्याय में हमने भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के विभिन्न प्रावधानों के बारे में अध्ययन किया है। आज हम उसी कड़ी में बैंकों द्वारा रिजर्व बैंक में रखे जाने वाले नकद कोषानुपात संबंधी प्रावधानों का अध्ययन करेंगे। धारा 1934 के 1C 42(2), 42(3), 42(3), 42(1), 42(1)A, 42(1)B और 42(3)AB आदि में प्रावधानों के अंतर्गत बैंकों को अपनी मांग जमाओं अर्थात डिमांड डिपॉजिट्स तथा सावधि जमाओं टाइम डिपॉजिट्स की देयताओं का एक निश्चित प्रतिशत रिजर्व बैंक के पास जमा कराना अनिवार्य है और रिजर्व बैंक की इस प्रतिशत दर में समय समय पर परिवर्तन का अधिकार है। प्रारंभ में प्रत्येक बैंक को इस प्रतिशत दर में समय समय पर परिवर्तन का अधिकार था, परंतु बाद में नकद रिजर्व बैंक को इस प्रतिशत दर में समय समय पर परिवर्तन करने का अधिकार प्राप्त हो गया। प्रत्येक अनुसूचित बैंक को अपनी मांग जमाओं का 5% तथा सावधि जमाओं का 2% रिजर्व बैंक के पास नकद कोषानुपात रखना पड़ता था। 1956 के संशोधन से रिजर्व बैंक को मांग जमाओं के नकद कोषानुपातों का 5 से 20% तक बढ़ाने तथा सावधि जमाओं के नकद कोषानुपात का 2% से बढ़ाकर 8% तक करने का अधिकार मिल गया। रिजर्व बैंक अधिनियम ने कई संशोधनों से नकद कोषानुपात प्रतिशत में समय समय पर परिवर्तन किया है। वर्तमान में नकद कोषानुपात की दर 9 मार्च 2012 से बैंक की कुल देयताओं का 4.75% है। नेक्स्ट, अतिरिक्त नकद कोषानुपात अधिनियम की धारा 42(1)A के अंतर्गत रिजर्व बैंक को अतिरिक्त नकद कोषानुपात रखने का अधिकार मिल गया था, परंतु 1996 में यह अधिकार समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट, ब्याज की दंडनीय दर से वसूली या ब्याज चुकाने की व्यवस्था अधिनियम की धारा 42(1)B के अंतर्गत बढ़ाए गए नकद कोषानुपातों पर निर्धारित दर पर ब्याज देने की व्यवस्था है। यह ब्याज तभी मिलेगा जब निर्धारित सीमा तक नकद कोष जमा हो। साथ ही साथ अधिनियम की धारा 42(3) के अंतर्गत यदि किसी बैंक का न्यूनतम नकद कोष वैधानिक सीमा से कम हो जाए तो दंडनीय दर से अपना ब्याज वसूल करने का रिजर्व बैंक को अधिकार प्राप्त है। दोषी अधिकारियों पर अर्थदंड रिजर्व बैंक अधिनियम में धारा 42(3)A के अंतर्गत जो अधिकारी बैंक के नकद कोषों को अल्पता का दोषी पाया जाता है, उनमें से प्रत्येक पर 500 रुपये प्रति सप्ताह की दर से अर्थदंड भी लिया जा सकता है, जब तक कि नकद कोषों की अल्पता का दोष रहता है। नेक्स्ट, दोषी संचालकों को अर्थदंड व बैंक को नए निक्षेप स्वीकार करने पर रोक की व्यवस्था। दीर्घ अवधि तक नकद कोषानुपात की अल्पता रहती है तो अधिनियम की धारा 42(3)A के B के अंतर्गत रिजर्व बैंक ऐसे बैंकों को नवीन निक्षेप स्वीकार करने पर रोक लगा सकता है और जो बैंक इस आदेश का उल्लंघन करते हैं उनके संचालकों पर प्रतिदिन 500 रुपये का अर्थदंड दोष चालू रहने तक लगाया जा सकता है।
नेक्स्ट, रिजर्व बैंक को निर्धारित प्रपत्र में सूचना प्रेषित करना। रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 42(2) के प्रावधान के अंतर्गत प्रत्येक अनुसूचित बैंक को हर शुक्रवार के अंत में रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित प्रपत्र में बैंक के दायित्वों, जमाओं, ऋणों, नकद कोषों आदि के बारे में विवरणी बैंक के 2 अधिकारियों द्वारा निर्धारित प्रपत्र में बैंक के दायित्वों, जमाओं, ऋणों, नकद कोषों आदि के बारे में विवरणी बैंक के 2 अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षर करवाकर आगामी 5 दिनों में रिजर्व बैंक को प्रेषित करने की अनिवार्यता है। अगर भौगोलिक कारणों से किसी अनुसूचित बैंक के लिए ऐसी साप्ताहिक विवरणी भेजना संभव न हो तो रिजर्व बैंक रियायत के तौर पर अस्थायी साप्ताहिक प्रविवरण तथा 10 दिन के भीतर पक्का प्रविवरण अथवा महासमाप्ति के 14 दिनों के भीतर मासिक प्रविवरण भेजने की इजाज़त दे सकता है। अर्थदंड की व्यवस्था। यदि कोई बैंक रिजर्व बैंक द्वारा वांछित साप्ताहिक प्रविवरण नहीं भेजता है तो उसे त्रुटि जारी रहने तक निर्धारित दर से अर्थदंड देना पड़ता है। नेक्स्ट, अनुसूचित बैंक बनने की शर्तें। रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 42(6) में उन शर्तों का प्रावधान है जिनके पूरा करने पर ही रिजर्व बैंक ऐसे बैंकों का नाम अपनी द्वितीय अनुसूची में शामिल करता है। ऐसे बैंकों को ही अनुसूचित बैंक कहा जाता है जिनका नाम रिजर्व बैंक की द्वितीय अनुसूची में अंकित है। अनुसूचित बैंक बनने के लिए 3 शर्तों का पूरा होना आवश्यक है। ए, उस बैंक की प्रदत्त पूंजी तथा संचित कोषों का योग 5 लाख रुपए से कम नहीं होना चाहिए। बी, रिजर्व बैंक को यह विश्वास हो जाए कि ऐसा बैंक जमाकर्ताओं के हितों के विरुद्ध कार्य नहीं करेगा या कर रहा है। नेक्स्ट, वह बैंक भारत या अन्य किसी देश में बैंक के रूप में पंजीकृत है। इसमें राज्य सहकारी बैंक भी सम्मिलित है। जो बैंक इन उक्त सभी शर्तों की पूर्ति नहीं कर पाते उन्हें अनुसूचित बैंक की श्रेणी में नहीं लिया जा सकता। यदि किसी बैंक का नाम अनुसूचित बैंक की श्रेणी में दर्ज कर लिया जाए और कालांतर में इन 3 शर्तों में से किसी भी शर्त की अवहेलना हो जाए तो ऐसे बैंक का नाम अनुसूचित बैंक की अनुसूची से हटाया जा सकेगा और रिजर्व बैंक अधिनियम में इस हेतु प्रावधान है। नेक्स्ट, बैंकों के तथ्यों का प्रकाशन। रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 43 के प्रावधान के अंतर्गत रिजर्व बैंक द्वारा देश के सभी अनुसूचित बैंकों की जमाओं, दायित्वों आदि से संबंधित सामूहिक आंकड़ों को प्रति सप्ताह प्रकाशित करना अनिवार्य है। यदि किसी कारण से यह आंकड़े अनुसूचित बैंकों द्वारा प्रति सप्ताह अर्थात प्रत्येक शुक्रवार के अंत में नहीं प्रस्तुत किए जाते हैं तो ऐसी स्थिति में उन्हें वह सामूहिक रूप से प्रकाशित कर सकता है। नेक्स्ट, रिजर्व बैंक के एजेंट के रूप में स्टेट बैंक की नियुक्ति। रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 45 के अंतर्गत यह व्यवस्था की गई है कि जहां रिजर्व बैंक की कोई शाखा या कार्यालय नहीं है वहां पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अर्थात SBI अथवा उसके संबद्ध समूह बैंक शाखा को रिजर्व बैंक अपना एजेंट अर्थात प्रतिनिधि नियुक्त कर सकता है। प्रारंभ में 1956 से पूर्व जब स्टेट बैंक नहीं था तब इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया
रिजर्व बैंक के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता था।